नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो दो देश जो कि काफी चर्चा में हैं, एक तो इजराइल और एक फिलिस्तीन। ये पिछले लगभग 3 से 4 साल से चर्चा में, 2023 से हम कह सकते हैं ये चर्चा में है। और चर्चा में कब से है? 7 अक्टूबर 2023 को, जब अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे और उसके 100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को जो है बंधक बना लिया। उसके बाद इन दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, और तब से ये जारी ही है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड नहीं करना है कि हमें इजराइल का पक्ष लेना है या हम इजराइल का फेवर करेंगे या फिलिस्तीन का फेवर करेंगे। पहली चीज तो हमें इन दोनों देशों के इतिहास को समझना है कि दोनों देशों का इतिहास क्या है, ठीक है, हिस्ट्री क्या है, इनके पीछे की समस्याएं क्या हैं। जब तक समस्या नहीं पता कर पाओगे तब तक किसी भी देश का जो है हम फेवर कर लें कोई फायदा नहीं है। एक चीज तो क्लियर है, ब्रिटेन ने जहां जहां राज किया उसका सत्यानाश किया है। हिंदुस्तान में रहे दो टुकड़े करके गए। इजराइल को एक ऐसी जगह पर बसा दिया गया है, बारूद की नोक पर बैठा है, ठीक है। वो शुक्र ये करो कि काफी टेक्नोलॉजी में एडवांस है। ये टेक्नोलॉजी में इसलिए एडवांस है क्योंकि वो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। लेकिन आज जिस भी स्थिति से इजराइल सफर कर रहा है उसके लिए पूर्ण रूप से हम ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम बिल्कुल कहेंगे कि ये जमीन जो थी जहां पे इजराइल बसाया गया फिलिस्तीनियों की ही थी। वहां पर पहले फिलिस्तीन ही था, लेकिन बाद में जो है ब्रिटेन ने वो जमीन लेकर इजरायली नागरिकों को दे दी। बहुत पहले ही जो यहूदी थे वो एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, एक अलग देश की मांग कर रहे थे। लेकिन 1945 1939 से 1945 ये जो 6 साल विश्व युद्ध चला, इस विश्व युद्ध में जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने जो है लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर्स में बंद करके मार डाला। उसमें बच्चे भी शामिल थे, उसमें बूढ़े भी थे, उसमें जवान भी थे, हर एक एज के लोग थे। तो लगभग हम कह सकते हैं लाखों करोड़ों यहूदियों को जो है उन्होंने गैस चैम्बर्स में बंद करके मार डाला। जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद ये चीजें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठी कि यहूदियों को जो है उनका एक अलग देश दिया जाए। अब इन लोगों को क्या मिला? फिलिस्तीन मिला, उस जगह पर दिया गया। 1947 के टकराव के बाद जो है इजराइल फिलिस्तीन की जगह इजराइल और अरब का ये युद्ध हो गया। मतलब अब सातों देश इजराइल के खिलाफ हो गए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इजराइल का पक्ष क्या है। तो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का क्षेत्र जो है फिलिस्तीन को दे दिया जाए, ऐसा फिलिस्तीन का पक्ष है, ठीक है। फिलिस्तीन का मानना है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का जो इलाका है वो फिलिस्तीनियों को दे दिया जाए। दूसरा इनका मानना है कि फिलिस्तीन के स्वतंत्र शासन को वहां पे स्वीकार किया जाए। तीसरा, यरूशलेम के पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। इनका मानना है कि यरूशलेम को जो है पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। इसके बाद इनका कहना यह है कि पश्चिमी हिस्से पर इजराइल का अधिकार हो, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन पूर्वी हिस्से पर जो है फिलिस्तीन का अधिकार हो और फिलिस्तीन देश की राजधानी स्वीकार की जाए। कह सकते हैं यरूशलेम जो है, यरूशलेम को फिलिस्तीन देश की राजधानी स्वीकार की जाए। इजराइल का पक्ष क्या है? इजराइल का कहना है कि पूरे यरूशलेम पर केवल और केवल इजराइल का अधिकार होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर इजराइल को एक यहूदी देश के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। और वर्तमान में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि यरूशलेम उसकी भी राजधानी स्वीकार की जाए। इसके बाद दोनों देशों के बीच जो विवाद का मुख्य कारण है वो हमने आपको यरूशलेम बताया। तो यरूशलेम क्यों विवाद का कारण है? ये चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, तीनों के लिए ये जो है
वो पवित्र स्थान है। इसके बाद अगर हम देखें, पूर्वी यरूशलेम पर फिलिस्तीनी बहुसंख्यक हैं। इस हिस्से में जो है अल-अक्सा मस्जिद भी है और इस परिसर सहित जो है यरूशलेम का कब्जा है। मतलब इस पर जो है इस हिस्से में जो है यरूशलेम का कब्जा है। अगर हम पश्चिमी यरूशलेम पर देखें तो 1940 से ही यहूदियों का कब्जा है और इसमें जो है यहूदियों की यहूदी जो है वो बहुसंख्यक हैं। 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। किस पे? जो पश्चिमी हिस्सा, जो पूर्वी हिस्सा जो यरूशलेम का जो पूर्वी हिस्सा फिलिस्तीन के पास था, जिसमें फिलिस्तीनी बहुसंख्यक थे। 1967 में जो 6 या 7 दिनों का युद्ध हुआ था इजराइल और 7 देशों के साथ, उसमें इजराइल ने इस जगह पर भी कब्जा कर लिया था। 1980 में इजराइल ने यरूशलेम कानून पारित किया, जिसमें कहा गया यरूशलेम पूर्ण एवं एकजुट इजराइल की राजधानी है। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र ने माना कि ये अंतरराष्ट्रीय विवाद है और इस पर अभी जो है हमारा फैसला आना बाकी है, तो अभी ये किसी का नहीं है। इसके बाद अल-अक्सा मस्जिद की बात आती है। यरूशलेम के पुराने शहर का अंग है। अगर हम अल-अक्सा मस्जिद की बात करें तो ये यरूशलेम के पुराने शहर का अंग है, जो ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों तीनों के लिए क्या है? पवित्र है। अल-अक्सा मस्जिद जो है इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। यहूदी भी अपना पवित्र स्थान जो है अल-अक्सा मस्जिद को मानते हैं। यहूदियों के अनुसार अल-अक्सा मस्जिद जो है वो टेंपल माउंट है और मुसलमानों के अनुसार ये अल हरम अल शरीफ है। इसके बाद अगर हम इस अल-अक्सा मस्जिद के बारे में बात करें तो इस पवित्र स्थान में डोम ऑफ रॉक और अल-अक्सा मस्जिद शामिल है। 2 चीजें शामिल हैं। यरूशलेम जो जगह है उसमें 2 चीजें शामिल हैं। इसमें एक डोम ऑफ रॉक और अल-अक्सा मस्जिद शामिल है। डोम ऑफ रॉक यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल, डोम ऑफ रॉक को जो है यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना गया है। पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण मुसलमान भी जो है अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रॉक को पवित्र मानते हैं। के बाद हम आते हैं गाजा पट्टी पे। तो गाजा पट्टी की अगर बात करें तो यह मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। ठीक है, मिस्र और इजराइल के बीच में जो भूमध्य सागरीय तट है उस पर स्थित है। इस पर इस वक्त में हमास का शासन है। 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद नवगठित गाजा पट्टी पर मिस्र का शासन था, लेकिन 1967 में हुए 6 दिवसीय युद्ध में जो है इजराइल ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया था। 1993 से 94 में ओस्लो समझौते के तहत जो है फिलिस्तीन अथॉरिटी को गाजा पट्टी दे दी गई थी। इसके बाद सुनिए, 2005 में इजराइल ने अपने सभी नागरिकों और सैनिकों को गाजा पट्टी से हट जाने का आदेश भी दिया था। इसके बाद और हटा भी लिया था। इसके बाद हमास ने 2006 में गाजा में चुनाव जीता और फिलिस्तीन अथॉरिटी के सुरक्षा बलों को हटाकर वहां पर कब्जा कर लिया। शेख जहीर एक जगह है, तो शेख जहीर जो है ये पूर्वी यरूशलेम के उत्तर में स्थित है। शेख जहीर कहां पे है? पूर्वी यरूशलेम के उत्तर में स्थित है। वर्ष 1948 में जब ऐतिहासिक फिलिस्तीन भूभाग में इजराइल की स्थापना हुई, ठीक है, उस वक्त क्या हुआ? लाखों फिलिस्तीनियों को उनके घर से बेदखल कर दिया गया था। तो वो जो है इस शेख जहीर वाली जगह पर आकर बसने लगे। इसके बाद वेस्ट बैंक की बात करें तो इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। वेस्ट बैंक कहां है? इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसमें पश्चिमी मृत सागर का एक बड़ा भाग शामिल है और प्रथम अरब इजराइल युद्ध के दौरान जो है इस पर जॉर्डन का कब्जा हो गया था, लेकिन 1967 में जब इजराइल का 6 दिवसीय युद्ध हुआ तो इजराइल ने इस पर दोबारा से कब्जा कर लिया। वीडियो अगर पसंद आ रहा है प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप हमारी फेसबुक पे हो तो फॉलो करें प्लीज। ओके।